हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सब्जेक्ट्सaholic। आज हम इस वीडियो में अपने सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारे चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। राइट स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पे, दैट इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है, दैट इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिखाते हैं कंप्यूटर की। ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड रिटर्न्स अस द आउटपुट। राइट, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे पूछा गया आपसे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे एक पूरे सिस्टम की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आउटपुट क्या होगा कि एक कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन कहलाता है, जो आपस में वर्क करते हैं ताकि हम अपने डेटा को प्रोसेस कर सके एंड उससे हम आउटपुट को प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ जब सिस्टम की बात आती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम को लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हार्डवेयर जैसे कि आपके इनपुट डिवाइस हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गए, ये मिलकर आपके डेटा को प्रोसेस भी करते हैं और साथ के साथ आपके डेटा को आउटपुट भी प्रोड्यूस करके देते हैं। सो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला हो गया, जो कि 1 मार्क्स में ही आता है, बट अगर आप इसकी डेफिनेशन कंप्यूटर वाली लिख देते हो तो आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है। तो इसका करेक्ट आउटपुट है हमारे पास कि अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ combination of hardware plus software devices that works together to process data and produce output. Alright students, now moving to our question number 2, that is what is the function of a computer. This is again आपका 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। राइट स्टूडेंट्स, एंड इसके बाद वाला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। तो यहाँ पर हमें बताना होता है function of a computer, function of a computer। तो यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स को पता है व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, वो कमेंट में मेरे को मेंशन करके बता सकते हैं, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले कि आप सब मेरी वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा एनकरेज होते हो। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कंप्यूटर का फंक्शनैलिटी क्या होता है, सबसे मेन फंक्शनैलिटी तो ये होती है कि एक कंप्यूटर जो होता है वह यूज़र से इनपुट को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उसके डेटा को प्रोसेस करता है एंड उससे जनरेट करता है आउटपुट। राइट, ये हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी कवर किया था स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस का डिस्कस किया था कंसेप्चुअल वाइज। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने इन क्वेश्चंस को और डीपली डिस्कस किया था। बेसिकली वो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं था, बट वो हमारे पास एक कंसेप्चुअल बेस्ड कंटेक्स्ट था। तो अगर आपने वो वीडियो देखे तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत ईजिली दे पा रहे हो। राइट स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो और क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है कंप्यूटर की। अभी आपको 1 मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी होती है वो ज़रूर मेंशन करनी है। मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, जो ये भी मेरी वीडियो जिन्होंने पुरानी देख रखी है, फर्स्ट वीडियो, क्योंकि हमने अपनी आईपी की सीरीज स्टार्ट करी है, तो इनमें जिस बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है उनको ज़रूर आंसर पता होगा। एंड प्लीज़ गाइज सपोर्ट अस, कमेंट अस, सो दैट हमें मोटिवेशन मिले कि आप हमारी वीडियो के साथ काफ़ी ज़्यादा इंगेज होते हो, आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही है। राइट, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था, आपको वो डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। जो मैंने 1.2 डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में मार्क किया था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। आप अगर वो डायग्राम बनाते हो तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उस केस में आपके नंबर्स बढ़ने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। चाहे आप 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन लिखो, बट क्योंकि उसमें आपके चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास क्या होता है, एक इनपुट आता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। आपको डायग्राम कुछ इस तरीके से बताना है कि आपके पास एक इनपुट आता है, इनपुट जो होता है वो इनपुट सिग्नल्स लेकर आता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल्स भी बना सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक वर्टिकल डायग्राम बनाना है, जिसमें आपको रिप्रेजेंट करना है कि एक तरफ आपके पास प्राइमरी मेमोरी होती है
ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास कंट्रोल यूनिट होती है एंड तीसरी तरफ आपके पास ALU होता है, यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। राइट स्टूडेंट्स, इन तीनों की फंक्शनैलिटी मैंने फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो में कवर करी है, तो आप वो देख सकते हैं। ये सारा आपकी क्या कहलाता है, CPU कहलाता है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, जो कि एक कंप्यूटर का ब्रेन कहलाते हैं। इसको हम दो और वर्ड से जानते हैं, जो बच्चों ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड यहाँ पर हमारे पास इससे हमारे पास क्या आता है, आउटपुट आता है। राइट, अब ये जब CPU इस इनपुट डेटा को प्रोसेस कर लेता है, इसी के साथ हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस जहाँ पे हमारे पास डेटा या तो प्राइमरी परमानेंट बेसिस पे सेव होता है या फिर टेम्प्रेरी बेसिस पे सेव होता है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आप अगर ये डायग्राम अपनी नोटबुक लेके साथ में बैठेंगे ना और साथ साथ ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इजीली ग्रैब हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास क्या आते हैं, इनपुट सिग्नल्स आते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आते हैं, इनपुट सिग्नल्स आते हैं, जिनको वो कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे आउटपुट सिग्नल्स की फॉर्म में हमारे पास आउटपुट जो है हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू रिसीव होता है। तो ये डायग्राम स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी के साथ मूव करते हैं। यहाँ पर हमने क्योंकि डिस्कस कर लिया कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, आपको बताना है कि CPU एंड मेमोरी जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के। राइट स्टूडेंट्स, अब इसी के साथ मूविंग टू आवर फर्स्ट मार्क्स क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमें पता है कि हमें क्या क्या बताना है। हमें बताना है इन 3 क्वेश्चंस के बारे में हमें सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 1 मार्क्स क्वेश्चंस है जो आपको पता होने चाहिए। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज़ ऑफ 2 मार्क्स। ये हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या हमारा कवर होता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या बताना होता है, डिफरेंस बताना होता है। अब कैसे बताएंगे हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस, अगर जिन बच्चों को पता है वो मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। डिफरेंस बिटवीन, अगर हमारे चैनल पे कमेंट्स जो है आप लोगों की एंगेजमेंट बढ़ती है तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है स्टूडेंट्स। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप कमेंट करना चाहते हैं, चाहे कोई भी अपना इनपुट, अपना सजेशन, अपनी एडवाइस, अपनी फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट कभी हमें नीड पड़ेगी तो हम उसका लाइव सेशन भी अरेंज करेंगे जहाँ पे हम लाइव इंटरेक्ट कर सके स्टूडेंट्स के साथ। राइट, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन का आपने ध्यान रखना है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है हार्डवेयर जो होता है हमारे, वो हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया या फिर मॉनिटर हो गया। राइट, तो वो जो भी टेंजिबल प्रोडक्ट्स हो गए, फिजिकल कंपोनेंट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, तो जो भी टेंजिबल प्रोडक्ट्स हो गए वो हमारे हार्डवेयर कहलाएंगे, जिसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो कीबोर्ड एंड मॉनिटर। एंड सेकेंड हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना या प्रोग्राम्स लिखना, वो सारे जिससे हमारे हार्डवेयर फंक्शनल हो सके। राइट, जब कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद आउटपुट प्रोवाइड करता है थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस, तो वो प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस जो करता है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें हम ये बता सकते हैं, ऐसे करके हम डिफरेंशिएट वाली लाइन डालकर इसमें हम बता सकते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और इसमें हम बता सकते हैं कि ये जो होता है हमारे पास वो एक टेंजिबल प्रोडक्ट होता है, टेंजिबल फिजिकल डिवाइस कह लो या टेंजिबल कह लो, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, जिसके फिर एग्जांपल फर्दर आप दे सकते हो कि आपके पास इसका एग्जांपल है कीबोर्ड, या तो कीबोर्ड हो गया या फिर हमारे पास क्या एग्जांपल हो गया आपका माउस, ठीक है। ये इसके 2 एग्जांपल्स, या और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हार्डवेयर डिवाइसेस के अवेलेबल होते हैं, वो आप मेंशन कर सकते हो। सेकंड थिंग इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है आपके पास, जो इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती है या फिर जो हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस या फिर प्रोग्राम्स जो होते हैं हमारे पास, ताकि वो किसी भी हार्डवेयर फंक्शन को फंक्शनैलिटी में लेकर आ सके, ठीक है। दैट मेक हार्डवेयर्स को फंक्शनली बना सके, ठीक है, फंक्शनल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप डिफरेंस दे सकते हो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में।
अब नेक्स्ट हमारा जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है कि व्हाट, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ कंप्यूटर कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि हम एक कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं, ठीक है। व्हाई इज कंप्यूटर कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एन electronic device? It is very simple students. I think you know the answer. Please let me know in the comment box. So because it works using electronic circuits. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था CPU वाले टाइम पे, CPU वाला जो पैराग्राफ पढ़ा था उसमें मेंशन था कि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे वर्क करता है और डेटा को प्रोसेस करता है इलेक्ट्रॉनिक। तो हमें इसके 2 रीजंस को मेंशन करते हुए बताना है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे वर्क करता है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे वर्क करता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे वर्क करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो फंक्शनल करता है, जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, चाहे डेटा प्रोसेसिंग की हो या हमारे पास सॉफ्टवेयर की जो हार्डवेयर को फंक्शनैलिटी में लेकर आ रहे हैं उसकी हो, तो ये जो प्रोसेस करता है डेटा को वो इलेक्ट्रॉनिकली करता है, प्रोसेस डेटा इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसके 2 रीजंस है कि क्यों हम एक कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को ये सेकंड लाइन का मतलब नहीं समझ आ रहा कि प्रोसेस डेटा इलेक्ट्रॉनिक, तो उससे आप ऐसे समझ सकते हो कि हम इनपुट और आउटपुट जो है वो सिग्नल्स की फॉर्म में भेजते हैं, एंड वो सिग्नल्स जो होता है देन आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। इसके बारे में मैंने इन डिटेल में आपको वीडियो सेकंड में बताया था, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, राइट स्टूडेंट्स। अब मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 5 मार्क्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इलेबोरेट करके लिखना होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर, वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 हमारे 2 मार्क्स के थे, 3 हमारे 1 मार्क्स के थे, और एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5 मार्क्स का, एक्सप्लेन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि हमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के हमारे मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हमें उसके बारे में बताना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास, मैंने आपको जैसे कि डायग्राम के थ्रू भी समझाया इनिशियल लेवल पे, ये ही आपको डायग्राम बनाकर आपको अच्छे से इनकी फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन करना है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो ये CPU है, राइट, ये जो CPU है यहाँ पर, यस, ये जो CPU है हमारे पास, ये हमारा क्या परफॉर्म करता है, ये हमारा परफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। इसका हमने प्रीवियस वीडियो में एक लाइन का फंक्शनैलिटी देखी थी, आप चाहो तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको नोट कर सकते हो और उसको रिवाइज कर सकते हो, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, आपको वैसे ही रिवाइज हो जाएगा वो चीज़, राइट। तो यहाँ पर आपके पास जो CPU होता है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस को। तो ये CPU जो है, ये इसके जो 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े, PM, CU, ALU, पहली बात तो आपको इसकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। अब ये किस किस टाइप से डिवाइडेड होता है ये भी हमने पढ़ा था, जिसमें प्राइमरी मेमोरी तो होती है आपकी, वो मेमोरी से डेटा को फेच करने के लिए, स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है, तभी उसके लिए हमारे पास क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस जो है वो अवेलेबल है, राइट। और फिर उसके बाद CU, कंट्रोल यूनिट, जो आपके डेटा फ्लो में हेल्प करती है कि आपका डेटा इनपुट सिग्नल्स लेकर प्रोसेस कर उसको आउटपुट सिग्नल्स भिजवाना, ये सारा काम आपका CU का होता है। एंड ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये आपके सारी जो कैलकुलेशन होती है ऑपरेशंस में परफॉर्म होती है, और जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे आपका ALU करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट आता है दैट इज़ द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, वो डेटा को एंटर करवाने में हेल्प करते हैं, राइट, ताकि यूज़र जो है वो अपना इनपुट प्रोवाइड कर सके, तो वो इनपुट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, राइट। नाउ आउटपुट डिवाइसेस, ये क्या करते हैं, ये डिस्प्ले करते हैं डेटा को डिस्प्ले करने का काम कौन करता है, आउटपुट डिवाइस करता है, ओके। एंड इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, मेमोरी स्टोर्स करती है जो डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को, राइट, यही हमने पढ़ा है। तो जो स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम मेमोरी भी कहते हैं, वो क्या करेगा, आपके डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का काम करेगा। तो वो, लेकिन वो क्या होता है, हमारे पास मेमोरी टेम्परेरी बेसिस पर होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और जो आपका स्टोरेज डिवाइसेस है वो आपका डेटा को क्या करेगा, परमानेंटली स्टोर करके रखेगा, ताकि आप उसको फ्यूचर में भी यूज कर सको, ठीक
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या हो गए, बेसिक कंपोनेंट्स हो गए आपके किसके, सीपीयू के, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स हो गए, जिसमें सीपीयू के अगर कंपोनेंट्स का है तो आपको इन तीनों को एक्सप्लेन करना है, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स का है तो आपको ये सारा एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और डायग्राम नहीं होगा तो उसमें थोड़ा सा टीचर को मिस लगता है वो कंसेप्ट। तो इसी के बेसिस पे अब हम यहाँ पर अगर चेक करें, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, अगर हम इसको चेक करें तो ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, एग्ज़ाम को इजी करने के लिए, क्योंकि आगे आप न्यू लेसन्स पढ़ोगे तो वो अकॉर्डिंगली आपके एक्सटेंड होते जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन काफ़ी इजी है 5 मार्क्स का। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वो 2 मार्क्स का है, इसके लिए मैं आपको 2 लाइन्स का बुलेट्स पॉइंट भी प्रोवाइड कर दिए कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे वर्क करता है और प्रोसेस करता है ये डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो 2 मार्क्स का है, क्योंकि आप इसमें डिफरेंस बता रहे हो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस के बीच में, राइट स्टूडेंट्स। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के वो 1-1 मार्क्स के हैं। तो इसके हिसाब से आपका कंप्यूटर सिस्टम का जो टॉपिक है वो जितना हमने अभी तक पढ़ लिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए तो मैं आपको वीडियो को नेक्स्ट सीरीज में प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखा करें ताकि इसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअली आपके मिस ना हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन डू लाइक, comment, share and subscribe to our channel Subjectsaholic, and don't forget to press the bell icon. Thank you dear friends.